राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। अब राहुल गांधी जब अमेरिका के दौरे पर हैं तो इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की और कई कार्यक्रमों में संबोधन भी किया। इस दौरान एक बार फिर से राहुल गांधी की विदेशी यात्रा चर्चा का विषय बन चुकी है। चर्चा इस वजह से है क्योंकि वो राहुल गांधी वहां भारत विरोधी सांसद इल्हाना उमर से मिल चुके हैं। इल्हाना उमर से मिलने के बाद भाजपा उन पर हमलावर है और इस विरोध का मोर्चा स्वयं गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखा है। तो उसके बाद अमित शाह के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने न कभी भारत का अपमान किया है और न ही वो ऐसा कभी कर सकेंगे। यह कोई पहली बार नहीं है जब इल्हान उमर विवाद में आई हो। उमर ने पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में दिए गए संबोधन का भी बहिष्कार किया था। तो आइए जानते हैं कि अभी इल्हान उमर को लेकर क्या विवाद छिड़ा हुआ। राहुल की मुलाकात पर भाजपा ने क्या आरोप लगाया है, तो वहीं अमेरिकी सांसद को लेकर पहले क्या विवाद हुआ था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका में अपनी यात्रा के दौरान विश्वविद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों के अलावा भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की। इस कड़ी में कांग्रेस नेता ने रेबर्न हाउस ऑफ बिल्डिंग में हुई एक बैठक में इल्हान उमर समेत कई अमेरिकी सांसदों के साथ मुलाकात की। हालांकि उमर से राहुल की तस्वीर सामने आने के बाद भाजपा ने राहुल गांधी पर जुबानी हमले शुरू कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर हमला बोलते हुए लिखा कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। शाह ने कहा कि चाहे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा। प्रतिपक्ष बने हैं जिन्होंने किसी घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। अमेरिकी सांसद इल्हान उमर जो भारत विरोधी वक्तव्यों और स्टैंड के लिए विख्यात ऑब्लिक कुख्यात हैं, जिनके की विषय में एक सर्वविदित सत्य है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा ले जाए गए उन चुनिंदा अमेरिकी सांसदों में से एक थी जिन्हें पाक अधिकृत कश्मीर में ले जाकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से विजिट कराया गया था। यह अनेक मौकों के ऊपर ऐसे बयान दे चुकी हैं जो सीधे मुस्लिम ब्रदरहुड और आईएसआई के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहानुभूति दर्शाते हैं। राहुल गांधी जी भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं जिनका नाम एक समय पर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत विरोधी अपने वक्तव्य में प्रयोग किया था और आज अपने उनके भारत विरोधी मित्रों की श्रृंखला में एक और उपलब्धि राहुल गांधी को प्राप्त हुई है। ही हैज further added another feather to his cap of anti-India friends, जब पन्नू ने उनकी तारीफ की है, यानी पाकिस्तान से लेकर पन्नू तक के और इल्हान उमर तक उनकी तारीफों में जो पुल गढ़े जा रहे हैं, उसमें एक नया नाम और भी है। ये जनाब हैं मुशफिकुल फजल। ये वो पत्रकार हैं, आप सबको ध्यान हो, जिन्होंने व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और यूएन स्पोक्स पर्सन से अरविंद केजरीवाल के बारे में, अरेस्ट के बारे में सवाल पूछा था। ये है वो महोदय। अब आइए साहब, और ये महोदय जो हैं, देखिए कितने मधुर भाव से सेल्फी ले रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ। और राहुल गांधी जी और उनके चच्चा जो बता चुके थे कि वेस्ट वाले अरब से आए हैं और नॉर्थ वाले यूरोप से आए हैं, ईस्ट वाले चाइना से आए हैं, दक्षिण भारत वाले अफ्रीका से आए हैं। ये चतुर्दिक प्रतिभा के धनी जो इनके सैम हैं, उनके साथ ये बैठे हुए हैं। अब
ये ऐलान उमर के साथ मुस्कुराहट बिखेरती हुई और हर भारतवासी को दिल को चीरती हुई यह तस्वीर है। इस विजिट में उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिस पे मैं पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये वर्ड्स उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीचेस में आए हैं। आई डोंट वांट टू लिव इन इंडिया, आई डजंट वैल्यू स्किल्ड पीपुल, आई डजंट हैव द फ्रीडम ऑफ फेथ, इंडियंस in India there are hateful peoples, Indians doesn't allow the different languages, Indian identity is not acceptable, Indian society is casteist, Indians social media influencers are for UC only, और सेपरेटिस्ट और जो कश्मीर में टेरर के परपिट्रेटर थे उनका समर्थन है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस मुलाकात को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी अपने अंतर्राष्ट्रीय दौरों में बार बार भारत को बदनाम किए हैं। वह उमर से मिलते हैं जो भारत विरोधी प्रचारक और पाकिस्तान समर्थक हैं। वह कश्मीर के भारत का हिस्सा होने की आलोचना करने के लिए जानी जाती हैं। ऐसी भारत विरोधी ताकतें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की दोस्त बन गई है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कहा। बहुत दुख होता है जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी विदेश जाकर बार बार भारत का अपमान करते हैं, हर भारतवासी को शर्मिंदगी पहुंचाते हैं। उन्होंने एक आदत सी बना ली है कि भारत के बाहर जाना, शायद बीजेपी और सरकार के खिलाफ उनको इतनी ईर्ष्या है कि सरकार की आलोचना करने के बजाय वो भारत के हितों को पूरी तरीके से ध्वस्त नष्ट करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के उनके दौरे के जो खबरें आ रही हैं बहुत ही दुखद है, सब पर चोट पहुंचाती है। वो भारत विरोधी ताकतों को मिलते हैं। ऐसी महिला जो भारत की बार बार आलोचना करती है, मुस्लिम ब्रदरहुड की साथ खड़ी दिखती हैं, पाकिस्तान के साथ खड़ी दिखती हैं, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है उसके बारे में भी आलोचना करती हैं। आईएसआई जैसी संस्थाओं के साथ उनकी खबरें निकलती रहती हैं। एक बेबुनियाद बात जो महिला कहे कि भारत में हमारे मुस्लिम भाई बहन सुरक्षित नहीं है, उनके साथ जब राहुल गांधी दिखते हैं तो देश का ही नहीं हर देशवासी का भी अपमान करते हैं और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। राहुल गांधी जी अब भारत के प्रति कोई संवेदना भी नहीं रखते। एक और व्यक्ति जो बार बार भारत के खिलाफ प्रश्न उठाते रहते हैं हमारे पड़ोसी देश से, उनके साथ भी वो मिलने का प्रयास करते हैं। फेक प्रोपेगेंडा के मास्टर बन गए हैं राहुल गांधी जी और भारत को अपमान करना उनका एकमात्र एजेंडा है। मुझे लगता है देश का हर नागरिक, हर देशभक्त आज राहुल गांधी जी से बहुत घोर गुस्से में है और इनके इन कारनामों पर, विशेषकर भारत के बाहर जाके भारत के अपमान करने पर हर भारतवासी उनसे सवाल भी पूछेगा और इसका जवाब भी राहुल गांधी जी को भारत की जनता देगी। वहीं कांग्रेस ने सांसद इल्हान उमर से राहुल की मुलाकात का बचाव किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक टीवी चैनल में कहा कि उमर उस अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे जिसने राहुल गांधी से मुलाकात की। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन है इल्हान उमर। इल्हान का जन्म सोमालिया में हुआ। सोमालिया में जारी गृह युद्ध के बीच उनके परिवार ने सोमालिया छोड़कर केन्या में शरण कैंप में शरण ली। उस वक्त इल्हान की उम्र मात्र 8 साल की थी। करीब 4 साल तक उनके परिवार ने केन्या का शरणार्थी कैंप में बिताया। 1990 में उनका परिवार यहाँ से अमेरिका आ गया।
अमेरिका में इल्हान से राजनीति ने अपना करियर बनाया। कहते हैं कि उनके दादा ने इसके लिए उन्हें प्रेरित किया। 2016 में इल्हान उमर चुनाव जीतकर मिनीसोटा की प्रतिनिधि सभा में पहुंची। 2019 में इल्हान मिनीसोटा से सांसद चुनी गई। अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य बनने वाली इल्हान उमर पहली अफ्रीकी शरणार्थी हैं। इसके साथ ही इल्हान उमर मिनीसोटा का प्रतिनिधित्व करने वाली भी पहली अश्वेत महिला हैं। अमेरिकी कांग्रेस पहुंचने वाली 2 मुस्लिम अमेरिकी महिलाओं में भी इल्हान उमर शामिल है। अमेरिकी डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर की भारत विरोधी के तौर पर पहचान है। 2022 में इल्हान पाकिस्तान दौरे पर आई थी। इस दौरान वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके भी गई। भारत ने उनके दौरे पर सख्त आपत्ति जताते हुए इसकी निंदा की। उसके बाद बाइडेन प्रशासन को इस मामले में सफाई देनी पड़ी थी। भारत की आपत्ति के बाद अमेरिकी सांसद ने इल्हान के दौरे से पल्ला झाड़ लिया था। सरकार ने कहा था कि यह दौरा अमेरिकी सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं था। जिस वक्त पाकिस्तान में सत्ता के लिए बवाल चल रहा था, इमरान अमेरिका पर उनकी सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे थे, तब इल्हान उमर पाकिस्तान गई थी। एक और इमरान पाकिस्तानी जनता को यह बता रहे थे कि अमेरिका उनके खिलाफ साजिश रच रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इल्हान उमर पाकिस्तान जाकर उसी इमरान खान से मिल रही थी। भारत की तरह ही इल्हान इजराइल के विरोध के लिए जानी जाती हैं। इसी वजह से उन्हें विदेश मामलों की समिति से मतदान के बाद हटा दिया गया। सदन में उनका हटाने के लिए इजराइल के बारे में की गई विवादास्पद टिप्पणी और उनकी निष्पक्षता पर चिंताओं का हवाला दिया गया था। जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर थे। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया। हालांकि पीएम मोदी के इस संबोधन का इल्हान उमर समेत अमेरिकी के 2 महिला सांसदों ने बहिष्कार किया। इल्हान भारत में अल्पसंख्यकों के शोषण का आरोप लगाते रही। इससे पहले भी संसद ने भारत विरोधी बयान दिया था। इल्हान उमर ने अप्रैल 2022 में अमेरिकी संसद में कहा था, आखिर मोदी सरकार मुसलमान के साथ और क्या क्या जुल्म करेगी, तब जाकर बाइडेन प्रशासन कुछ कहेगा क्या। उन्होंने अमेरिका के भारत समेत कई देशों के साथ रिश्तों को ऐतिहासिक अन्याय की संज्ञा देते इल्हान उमर अमेरिकी संसद में भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव भी लाई थी, जिसमें कहा गया था कि भारत को एक ऐसा देश घोषित किया जाए जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का कथित उल्लंघन होता है। फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।